चलिए डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का दोस्तों 25 वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हेनरी का दोस्तों जो नियम होता है, इसका अनुप्रयोग एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो आपका बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग को याद करिए। 3 नंबर क्वेश्चन एडिशन, इससे पहले के 2 क्वेश्चन आप लोग करवा चुके हैं, तो सभी के सही विद्यार्थी लास्ट तक बन रहे हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनरी का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग को लेके 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहते हो कि 5 नंबर आप लोग को क्लियर हो जाए, एकदम एंड तक आप लोग को देखना, पूरा का पूरा आप लोग को याद कर लेना। काफी इजी नियम है। देखिए कहा जाए कि हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, देखो कहा जा रहा है कि स्थिर ताप के किसी विलयन में, देखो क्या कहा जा रहा है, स्थिर ताप के किसी विलयन में उपस्थित गैसीय विलय की मात्रा उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। आप कहोगे सर जी स्थिर ताप क्या है, तो स्थिर ताप आप लोगों का पी है। क्या करें, स्थिर ताप के किसी विलयन में उपस्थित गैसीय विलय की मात्रा। आप सोचोगे सर जी गैसीय विलय की मात्रा क्या है, तो एम है। तो यहाँ से समझो स्थिर ताप के किसी विलयन पी में उपस्थित गैसीय विलय की मात्रा उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है, यानी कि एम समानुपाती पी हुआ। मतलब क्या हुआ कि स्थिर ताप जो होगा दोस्तों पी किसी विलयन उपस्थित गैसीय विलय की मात्रा पी के समानुपाती होगा, यानी कि इस पर जो पी पर जो आरोपित दाब होगा दोस्तों, यानी कि गैसीय विलय की मात्रा पर आरोपित दाब होगा उसके समानुपाती होगा। और आप लोग को पता है मेरे प्यारे कि जब भी ऐसा बात होता है तो आप लोग को पता है कि जो समानुपाती होता है उसके जगह कांस्टेंट जुड़ता है। तो यहाँ से कांस्टेंट हमारा क्या जुड़ा, के जुड़ा। क्या जुड़ा स्टूडेंट, के यहाँ पर आप लोग का कांस्टेंट जुड़ गया। तो यहाँ से देखो क्या है, देखो के यहाँ पर दोस्तों स्थिरांक है, जिसे हेनरी का नियतांक कहेंगे। क्यों, तो के यहाँ पर हमारा कांस्टेंट लिया गया समानुपाती के जगह, जिसे हम लोग दोस्तों हेनरी का नियतांक कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मुझे उम्मीद है कि नियम आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके अनुप्रयोग को भी जानते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग का जो मात्रा देखा मास है, यहाँ पर दाब है। ठीक है स्टूडेंट, पी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आप लोग को एकदम कवर कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में पक्का ये प्रश्न आएंगे। तो याद रखना, कुछ नहीं, हेनरी का नियम दोस्तों 2 नंबर में पूछ सकता है। याद रखना, स्थिर ताप के किसी विलयन में उपस्थित गैसीय विलय की मात्रा उस पर आरोपित जो दाब होता है उसके समानुपाती होता है। कैसा होता है दोस्तों, चलिए प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपाती होता है। इतना याद रखना, यानी कि यहाँ से याद रखना एम बराबर दोस्तों जो एम समानुपाती किसके होता है, पी के, यानी कि स्थिर ताप के दोस्तों जो होता है गैसीय विलय की मात्रा के समानुपाती होता है। चलो यहाँ से क्लियर। तो यहाँ सब देखो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, देखो यहाँ से आप लोग को पता है कि आप लोग का टोटल क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ से आप लोग को 2 नंबर में पूछ सकता है कि हेनरी के 2 अनुप्रयोग लिखे या 1 अनुप्रयोग लिखे या हेनरी के नियम को लिखे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव 2 नंबर साथ में 5 नंबर में क्लियर आपको हो रहे हैं। चलिए देखिए कहा थे सोडा वाटर बियर आदि पेय पदार्थों में दोस्तों उच्च दाब पर CO2 बढ़ते हैं। देखो कार्बोनिक जो पदार्थ होता है दोस्तों, ये आप लोग का कार्बोनेट पेय पदार्थ, कार्बोनिक नहीं, कार्बोनेट पेय पदार्थ जो होते हैं पदार्थों में सोडा वाटर बियर आदि पदार्थों में उच्च दाब पर CO2 गैस भरते हैं। यानी कि जो सोडा वाटर होगा DH2, सोडा वाटर और बियर आदि पेय पदार्थ जो पीने योग्य हो उच्च दाब पर क्या भरते हैं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं। क्या भरते हैं, CO2 गैस भरते हैं। देखो काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है कि ये वाला आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि अनुप्रयोग काफी इजी होता है। तो यहाँ से आप लोग को कुछ नहीं करना, कार्बोनिक पेय पदार्थ लिखना है, साथ में लिखना है कि सोडा बियर आदि पेय पदार्थों में उच्च दाब पर CO2 गैस भरते हैं। देखो ये 5 नंबर में पूछा जाए, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। 4 अनुप्रयोग लेके आए, आप लोग को 3 भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा। चलिए कहा जाए कि रक्त में घुले हुए गैसीय गैसों के विनिमय में, देखो रक्त में घुले हुए जो दोस्तों गैस का विनिमय होता है उसके लिए भी किया जाता है। रक्त में घुले हुए गैसों के विनिमय में, विनिमय मैंने क्या हुआ, इधर से इधर यानी कि आदान प्रदान जो होता है ना, उसी प्रकार का विनिमय होता है। तो यहाँ से समझो क्या कहा जा रहा है, रक्त में घुले गैसों के विनिमय श्वासन में ले गए। देखो आप लोग श्वास अभी भी ले रहे हो, ठीक है ना, श्वास में ले गए O2 यानी कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो होता है उच्च होता है। O2 जो होता है दोस्तों, इसका ऑक्सीजन का उसका आंशिक दाब उच्च होता है, इसीलिए फेफड़े में पहुंचकर हीमोग्लोबिन में मिल करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है। ये फेफड़े में जो होता है दोस्तों, आप लोग का O2 जो बाहर से लेते हो ऑक्सीजन, ये आप लोग को दोस्तों जब लेते हो तो दोस्तों उच्च दाब होते हैं, ठीक है ना, आंशिक दाब पर उच्च दाब के होते हैं, इसीलिए फेफड़े में पहुंचकर
हीमोग्लोबिन में मिलकर यानी कि रक्त में मिलकर के फेफड़े में जब पहुंचेगा ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन में मिलेगा, यानी कि दोस्तों रक्त में मिलकर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा या दोस्तों बनाएगी। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। उम्मीद है अपने भाषा में ले गई दोस्तों, ये जानकारी आप लोग को बिल्कुल याद रखेगी, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। यहाँ से एक एक नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से समझिए, यानी कि नेक्स्ट अनुप्रयोग। देखो ऊंचाई पर, अब देखो ऊंचाई पर करोगे इसका उपयोग, और दोस्तों जलीय जीवन में भी इसका उपयोग होता है। तो समझो क्या क्या दिया गया, क्या क्या आप लोग को करना एग्जाम में। देखो ऊंचाई पर भी इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर भी होता है। सर जी कैसे होता है उपयोग बताइए, तो देखिए समझो यहाँ पर अधिक ऊंचाई पर, यानी कि अधिक ऊंचाई मतलब पर्वतारोही उसको ले सकते हैं। अधिक ऊंचाई वहीं पर होता है जहाँ पर्वत होता है, ठीक है ना, सुन पहाड़ होता है। अधिक ऊंचाई पर O2 का आंशिक दाब कम हो जाता है। देखो जैसे कि आप लोग नीचे हो दोस्तों जमीन पर, यहाँ पर आंशिक दाब उच्च है, क्योंकि दोस्तों जमीन है, धरातल है। और दोस्तों आप लोग पहाड़ पठार पर जाओगे तो वहां पर आंशिक दाब कम हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। अर्थात दोस्तों रक्त में कैसे यार ऑक्सीजन जाएगा, जब इसका दाब कम हो जाएगा। देखो नीचे आप लोग धरातल पर हो, जमीन पर हो, तो आंशिक दाब उच्च है, इसलिए सांस वगैरह बेहतरीन तरीके से ले रहे हो, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये रक्त में दोस्तों मिलकर के ऑक्सीमोग्लोबिन का निर्माण करा है। यहाँ पर दोस्तों O2 का आंशिक दाब उच्च है, लेकिन दोस्तों ऊंचाई पर यानी कि पर्वत पर विपरीत हो जाता है। वहां पर O2 का आंशिक दाब जो होता है कम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। इसीलिए रक्त में दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। कमी का मतलब है दोस्तों सांस लेने में तकलीफ होता है। तो समझ सकते हो तकलीफ होगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें दोस्तों गड़बड़ी तो होगी ही। तो कहा जाए कि इसीलिए पर्वतारोही जो होता है नाक से खून बहने लगता है। देखो जब दोस्तों जब हम लोगों को सांस लेने नहीं बनेगा तो समझो हालात कैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर समझो इसीलिए पर्वतारोही के नाक से खून बहने लगते हैं। देखो पर्वतारोही जो होते हैं इनके नाक से खून बहने तक लगते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग को याद करना है। जितना आप लोग को सभी को याद करना। जो भी विद्यार्थी PDF कोर्स में जुड़ना चाहते इस नंबर पर अवश्य कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर आप देखो जालीय जीवन में, आप कहोगे जालीय जीवन में भी सर जी, तो देखो जालीय जीवन में क्या दिया गया है एकदम बेहतरीन तरीके से समझो। अब जालीय जीवन में दोस्तों इसका अनुप्रयोग जानिए क्या होता है जालीय जीवन में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। कहा जा रहा है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, देखो जलीय जीवन में समझो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन। देखो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन जो कि आपके पास है, ऑक्सीजन की जाल में, देखो अब जाल विलेयता के कारण ही नदी समुद्र जलीय जीवन संभव हो पाया है। यानी कि दोस्तों वायु में उपस्थित जो O2 होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, जाल में विलेयता के कारण यानी कि विलेय होते हैं, यानी कि मिले हुए होते हैं, सॉल्यूशन के रूप में रहते हैं। इसी के कारण नदी समुद्र के में जलीय जीवन संभव हो पाया है। इसीलिए आप लोग का दोस्तों कह सकते हो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तभी दोस्तों आप लोग लिख पाओगे जब इससे आप लोग याद करोगे। और जो तो विद्यार्थी नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। और जो तो विद्यार्थी चाहते हो कि कम समय में 400 नंबर है, इस नंबर पर आगे संपर्क कीजिए, आप लोग को पूरा का पूरा PDF कोर्स दिया जाएगा। और जो नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आप लोग को बात लाते हैं क्विज वगैरह कैसे लगाना है, टेस्ट वगैरह कैसे लगाना है, PDF वगैरह कैसे डाउनलोड करना है। चलिए डियर स्टूडेंट देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल ओपन आप लोग को कर लेना है। और यहाँ से educationlecture.com सर्च कर सकते हो। यहाँ से पूरा का पूरा PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। देखिए गूगल पर चले जाना है, educationlecture.com करोगे, ये वेबसाइट है, इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल पर आप लोग को यहीं सर्च करना है educationlecture.com, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में क्विज दे सकते हो, साथ में PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। कि यहाँ से आप लोग डेली का क्विज लगाना चाहते हो तो पूरा का पूरा ओपन हो गए हैं। देखिए यहाँ से 12th ISC की तैयारी कर सकते हो, डेली क्विज यहाँ से दे सकते हो, और 10th का विद्यार्थी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को PDF डाउनलोड करना है तो नीचे न्यू अपडेट का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से भी आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हो और क्वेश्चन बैंक में भी आकर के डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग को चैप्टर वाइज क्विज लगाना है तो यहाँ से आप लोग 12th ISC पर क्लिक करेंगे और यहाँ से संपूर्ण तैयारी करेंगे।
और डेली क्विज में आप लोग का रोज क्विज चलता है, तो आप लोग आइएगा। देखिए यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा तैयारी कर सकते हो। देखिए इस प्रकार से आप लोग को ओपन हो गए हैं। तो यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग को पाना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए आप लोग को फिजिक्स का पाना है, ठीक है ना। मान लीजिए फिजिक्स में आप लोग को कोई चैप्टर विद्युत धारा पाना है, उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप लोग विद्युत धारा पढ़ लें तो बहुत अच्छा, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अंक पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ने लिखने समझने के बाद आप लोग देखोगे तो नीचे आप लोग का क्विज का एक ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए 60 ऑब्जेक्टिव इसमें दिए हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग का क्विज का भी ऑप्शन है। देखिए ये क्विज रहा, देखिए यहाँ से आप लोग क्विज भी दे सकते हो। तो इस पर क्लिक कर दीजिए स्टार्ट के ऑप्शन पर, और यहाँ से आपका अपना नाम पूछेगा तो आपको अपना नाम दे देना, ताकि एग्जाम से लेकर के कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ से अपना नाम दे दीजिए। चलिए नाम दे दिया और यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से कहा जाए 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। यहाँ से डी नंबर लगाइए और आप लोग का राइट आंसर पूरा कमेंट कर दोगे। यहाँ से नहीं कि कर लोगे तो यहाँ से आप लोग को लास्ट में रिजल्ट बतला देगा कितना % आपका आया है, ठीक है ना रेशन। आप लोग भी आइए गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com और एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। और आप लोग चाहते हो क्या कि आप लोग चैप्टर वाइज रेगुलर क्विज लगाओ, तो यहाँ से डेली का क्विज का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप लोग यहाँ से भी क्विज लगा सकते हो। देखो इसमें आप लोग देखोगे तो पूरा लिंक आप लोग को डाल देते हैं, तो यहाँ से भी आप लोग आकर के लगा सकते हो। देखिए विद्युत धारा पूरा का पूरा आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से आपका क्विज दिया हुआ है। तो आप लोग ये तैयारी कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com, अभी जाइए, ठीक है रेशन। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।